द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश में नफरत फैलाने वालों का दौर जारी है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो गंगा जमुनी तहजीब को तरजीह दे रहे हैं, जो कि ये मान के चल रहे हैं कि अगर उनके धर्म के लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार काम करना चाहते हैं तो वो करें। आप जान रहे हैं कि इस वक्त लाउड स्पीकर विवाद अपने चरम पर है। पहले राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया, ये तारीख बताई कि इस दिन तक अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए मस्जिदों से तो हम भी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे और उसी समय जिस वक्त अजान होगी उस वक्त लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजेगी, जिसके बाद बवाल खूब हुआ। लेकिन अब महाराष्ट्र से ही लाउड स्पीकर के बीच एक खबर आई है जो आंखों को सुकून देने वाली खबर है, जो ये बताने वाली खबर है कि अभी भी कुछ हिंदू भाई ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं, मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटना चाहिए, वो काफी दिनों से लगा हुआ है, वो लगा रहना चाहिए। खबर महाराष्ट्र की है। देखिए, खबर एबीपी लाइव में लिखी हुई है कि लाउड स्पीकर विवाद के बीच महाराष्ट्र के इस हिंदू बाहुल्य गांव ने पेश की मिसाल। जाने पूरा मामला। जलाना के इस हिंदू बाहुल्य गांव की इकलौती मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटाने का फैसला किया गया। और फैसला किसने किया? हिंदुओं ने, क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य गांव है। महाराष्ट्र का एक गांव है जिसमें अकेली मस्जिद है। लाउड स्पीकर नहीं हटाने का प्रस्ताव हिंदू समाज के लोगों ने दिया कि ग्रामीणों ने कहा कि अजान दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है और गांव में कोई भी इससे परेशान नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। पारित प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि अजान ग्रामीणों के लिए जीवन का एक तरीका बन गया है, जिसके आधार पर हर कोई अपने नियमित काम करता है। यानी जिस वक्त सुबह अजान होती है उस वक्त लोग समझ जाते हैं कि हाँ, अब उनके उठने का वक्त हो गया, अब उनके काम का वक्त हो गया। यानी अजान से दोस्ती कर ली है, एक तरीके से अजान को एक टाइमिंग का नजरिया बना लिया कि सुबह के इतने वक्त अगर नमाज मतलब अजान हो रही है तो उस वक्त हम जगेंगे, उस वक्त हमारी दिनचर्या होगी। दरअसल ये गांव है धसला पीड़वाड़ी। ये महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के जालना जिले की एक समूह ग्राम पंचायत है। इसकी आबादी लगभग 2500 है। 2500 लोग इस गांव में रहते हैं और ज्यादातर हिंदू हैं, जिसमें से लगभग 600 मुस्लिम परिवार शामिल हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के दिन एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटाने का प्रस्ताव पारित किया। और गांव के सरपंच ने कितनी खूबसूरत बात कही है। गांव के सरपंच राम पाटिल ने कहा कि हम ग्रामीण सभी जातियों के हैं, यहां करीब 600 मुस्लिम परिवार रहते हैं। हम वर्षों से शांति और सद्भाव से रह रहे हैं और देश भर में चाहे जो भी हो, जैसे भी राजनीति का माहौल हो, जो भी फैसला लिया गया हो, यह हमारे संबंधों और परंपराओं को प्रभावित नहीं करेगा। आप समझिए कि इस तरह के लोग अगर देश में हो जाएं, ऐसी मानसिकता के लोग हो जाएं, तो ये जो हिंदू मुस्लिम का विवाद राजनीतिक पार्टियां खेलने की कोशिश करती हैं, जो ध्रुवीकरण फैलाने की कोशिश करती हैं, इनकी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। इनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा जो ये करना चाह रहे हैं। आगे भी कहा, देखिए, ग्रामीण सुबह अजान के बाद अपना काम करना शुरू कर देते हैं। यानी उनका एक समय है कि अगर अजान हुई तो उसके बाद अपना आप काम शुरू कर दीजिए। दोपहर के 1 के बाद 1:30 बजे लंच ब्रेक लेते हैं। शाम की अजान के दिन काम के अंत का संकेत देती है। शाम 7 बजे की अजान रात्रि भोजन का संकेत देती है। आप समझिए कि शाम 7 बजे का अजान रात्रि भोजन और 8:30 बजे की अजान सोने के समय का संकेत देती है। इसमें कहा गया है कि मस्जिद के मौलवी जहीर बेग मिर्जा ने ग्राम सभा को यहां तक कह दिया था कि किसी की तरह की आपत्ति होने पर लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी जाएगी। वहां के जो मौलवी साहब, उन्होंने कह दिया था कि अगर लाउड स्पीकर से किसी को दिक्कत होगी, ये पहले ही जब लाउड स्पीकर विवाद नहीं हुआ था, ये तो अभी नया नया उभरा है लाउड स्पीकर विवाद, जब इसके पहले ही चर्चा चल रही थी तभी वहां के मौलवी ने कह दिया था अगर किसी को समस्या होगी लाउड स्पीकर से तो लाउड स्पीकर की आवाज को धीमा कर दिया जाएगा, यानी लाउड स्पीकर तेज नहीं बजेगा। तो आप समझिए, पहले से ही मौलवी और गांवों के बीच जो सामंजस्य बना हुआ है वो आज तक चलता चला आ रहा है। अब जब लाउड स्पीकर हटाने की बात आई तब ग्रामीण एक साथ हो गए। सरपंच ने कहा सीधे तौर पर कि 2400 परिवार है, 600 परिवार मुस्लिम है, लेकिन फिर भी यहां से नहीं हटेगा लाउड स्पीकर, क्योंकि ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। सुबह की जब अजान होती है तो हम उठते हैं, उसके बाद की जो अजान होती है हम समझते हैं हमारा लंच ब्रेक हो गया है। शाम की अजान होती है हमारे काम की छुट्टी की, उसके बाद जो अजान होती है हम समझते हैं कि अब हमारे सोने का वक्त हो गया है। तो एक दिनचर्या में उसे शामिल कर लिया गया है। और साथ ही साथ वहां के लोगों ने, ग्राम सभा के लोगों ने, ग्राम प्रधान ने यह भी कहा कि विभिन्न जाति और धर्म के बावजूद ग्रामीणों ने हमेशा घर में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लिया है। यानी हिंदू भाई मुस्लिम के त्योहार में शरीक होते हैं और मुस्लिम भाई हिंदुओं के त्योहार में शरीक होते हैं। यानी जब ईद आती है तब हर जगह जश्न का माहौल रहता है और जब दिवाली आती है तो जश्न का माहौल रहता है। एक लाइन है जो मुझे याद आ रही, वो मैं कहना चाहूंगा यहां पर कि दिवाली में अली बसे। यानी दिवाली अगर आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो ALI लास्ट में आएगा, यानी दिवाली में अली बसे। राम बसे रमजान, अगर आप रमजान की स्पेलिंग लिखेंगे तो RAM लिखेंगे, यानी राम शब्द आता है रमजान में। तो ये जो समझ जाएगा, ये जो चीजें हैं, दिवाली अली और रमजान में राम,
तो कहीं भी व्यवस्था नहीं होगी, कहीं भी एक दूसरे को मारने की, एक दूसरे से नफरत करने की ये बातें नहीं आएंगी। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो दोनों तरफ हैं, जो चाहते हैं कि ये चीजें हों, और कुछ लोग हैं जो इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। आप देख ही रहे देश में कैसे जो व्यवस्था फैल रही है। लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार ऐसी मिसाल पेश करते हैं। दोनों तरफ है। आपने देखा था कुछ तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी, कैसे मुस्लिम समाज के लोगों ने जो रथ यात्रा निकाली जाती है हनुमान जयंती के दिन या फिर जो है रामनवमी के दिन, तो उस यात्रा में वो पानी पिला रहे थे, शरबत पिला रहे थे लोगों को, मुस्लिम समाज के लोग गले लगा रहे थे, उन पर फूल बरसा रहे थे। तो ये सब चीजें जब देखने को मिलती हैं तब गंगा जमनी तहजीब दिखाई देती है इस देश में। और तब लगता है कि जो नारा बचपन में सबको सिखाया गया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो चरितार्थ होता सामने आता है। सब समझ जाते हैं कि हाँ नहीं, वाकई में बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। ये देश एक सूत्र में बंधा हुआ है जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। उनको बहुसंख्यक का वोट लेना है, बहुसंख्यक समाज को अपने खेमे में करना है, इसलिए अल्पसंख्यकों के लिए उनके मन में जहर भर देना है। जब वो जहर भर जाएगा तो अपने आप जो है दीवार बीच में खड़ी हो जाएगी। रिश्ते में दरार और बीच में दीवार खड़ी करके ये देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजों ने भी यही किया था। अंग्रेज जब भारत आए थे तो उन्होंने यही करने की कोशिश की कि भैया लड़ाओ, इन राजाओं को आपस में लड़ा दो और राज करो, यानी लड़ाओ राज करो, ये रणनीति थी। और वही कुछ राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं कि हिंदू मुसलमान को लड़ा दो और राज करो। ये चला आ रहा है। इस चलन को समाप्त करने के लिए ऐसी कुछ खबरें प्रचारित होना जरूरी है। लोगों के जहन में समझना जरूरी है कि वो समझें कि आखिरकार लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों आजकल ऐसे दंगे हो रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था। आप बताइए, पहले 2 अप्रैल को हुआ, हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा था, राजस्थान के करौली में घटना हुई। उसके बाद आप देखिए फिर रामनवमी आती है, रामनवमी को बड़ा घटनाक्रम हुआ। आपने तस्वीरें देखी कैसे मध्य प्रदेश के खरगोन में, गुजरात में, ये सब तस्वीरें अपने आप में विचलित करती हैं कि जब हिंदुओं का त्यौहार आता है तो ऐसी व्यवस्था क्यों फैलती है। बिहार से ऐसी तस्वीर आई थी जो मन को कचोट रही थी कि एक छोटा बच्चा 18 से 19 साल उम्र रही होगी उसकी, उस वक्त उसको अपना भविष्य बनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन वो उस वक्त भगवा झंडा लेकर, हाथ में तलवार लेकर मस्जिद पर चढ़ जाता है। मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर वो भगवा झंडा लगाता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में नफरत भर दी गई है कि मुसलमानों को प्रताड़ित करोगे तो तुमको जो वाहवाही मिलेगी, तुमको जो है बहुत सम्मान मिलेगा, तुमको भगवान बहुत प्रेम करेंगे। क्या बताइए, रामनवमी के दिन जो कुछ हंगामा हुआ, क्या भगवान राम कभी ये चाहेंगे कि ऐसा होना चाहिए? हनुमान जयंती के दिन जो कुछ भी दिल्ली के जहांगीरपुरी में देखने को मिला, क्या भगवान हनुमान चाहेंगे कि ये सब हो? हमारे नाम पर आप विवाद करने की कोशिश करें, जय श्री राम का नारा लगाकर आप मस्जिद के सामने खड़े होकर मस्जिद के सामने बवाल करने की कोशिश करें, जब वो अजान कर रहे हो उस वक्त आप जाके हॉर्न बजाए, जय श्री राम का नारा लगाएं। ये सब चीजें हो रही है। ये दरअसल इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। 9 राज्यों के चुनाव है, 9 राज्यों के बाद फिर लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव है। तो इससे पहले देश में ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है। कर्नाटक से हिजाब का मुद्दा शुरू हुआ, हलाल वर्सेस झटका चला, उसके बाद मुसलमानों की दुकानों को बंद कराने की कोशिश की गई। फिर आपने देखा कैसे जो है पूरे देश में व्यवस्था का दौर चल गया। जब हिंदुओं के त्यौहार आए, रथ यात्रा निकलती है, रथ यात्रा के बाद उसी मोहल्ले से रथ यात्रा निकाली जाती है जहां से मस्जिद पड़ती है, और वहां पर जाकर गाने बजाए जाते हैं डीजे में कि टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। इस तरह के विवादित गाने चलाए जाते हैं जिससे बवाल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और बवाल फिर होता है, बाद में आगजनी भी होती है। और अंततः जो जहां बीजेपी शासित राज्य रहते हैं वहां मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर, उनके घर के ऊपर बुलडोजर भी चला दिए जाते हैं, और वहां की पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है यह सब आपने देखा है। तो कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो सुकून देती हैं। ये उन्हीं में से एक खबर है जहां पर मस्जिद को बचाने के लिए हिंदू सामने आ गए। तो द लाइव टीवी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।